हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस लेटर। जैसा आप जानते हैं, क्लास 11th और 12th स्टैंडर्ड पर बिजनेस लेटर एक इम्पोर्टेंट लेटर है जिसको एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा हुआ है और इसके चांसेस वैसे नॉर्मली ज़्यादा रहते हैं अदर लेटर्स की बजाय। रीज़न सिंपल सा है कि इस लेटर को कई तरह की कंडीशंस में हम लिखते हैं। कंडीशंस डिफरेंट होने की वजह से या डिफरेंट कंडीशंस होने की वजह से इस लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, या इस लेटर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एनुअल एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं काफ़ी बार। तो जैसा आप देख रहे हैं कि बिजनेस लेटर है क्या, तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि बिजनेस लेटर एक ऐसा लेटर होता है जो एक फर्म से दूसरी फर्म को कोई मैसेज कम्युनिकेट करने के पर्पज़ से लिखा जाता है। वो मैसेज इंक्वायरी से रिलेटेड हो सकता है, वो मैसेज जो है वो कोई ऑर्डर प्लेसिंग के लिए हो सकता है, और इसके अलावा कोई तरह की कंप्लेन करने के लिए भी बिजनेस लेटर को हम लिखते हैं। तो सबसे पहले आप समझें कि बिजनेस लेटर आरबीएससी पैटर्न में 7 मार्क्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी इसकी जो मार्किंग होती है वो 7 मार्क्स का टॉपिक है एग्ज़ाम में। नॉर्मली और लेटर्स जो हैं जितने भी हैं, चाहे जॉब एप्लीकेशन हो चाहे वो रिलेटेड टू एडिटर हो, सभी लेटर्स की मार्किंग क्लास 12th स्टैंडर्ड पे 7 मार्क्स की तौर पर आती है। 7 मार्क्स का ये टॉपिक होता है। इसके अलावा इसकी वर्डिंग आप अप्रोक्स 100 वर्ड्स रखेंगे। 100 वर्ड्स की लिमिट में आपको इसे लिखना है। अब इस लेटर में हम पढ़ते हैं कि कंडीशंस क्या क्या हैं, कौन कौन से कंडीशंस पे बिजनेस लेटर पूछे जाते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, सबसे पहले मैंने कंडीशन रखी है मेकिंग इंक्वायरी। किसी भी तरह की इंक्वायरी करने के लिए, किसी भी तरीके से मतलब है किसी प्रोडक्ट के क्वालिटी के बारे में, किसी प्रोडक्ट की डिस्काउंट रेट के बारे में, प्राइस लिस्ट के बारे में अगर इंक्वायरी करते हैं तो उस इंक्वायरी के लिए हम बिजनेस लेटर लिख सकते हैं। दूसरा, हम प्लेसिंग ऑर्डर प्लेस करने के लिए, अगर आपको प्रोडक्ट इंक्वायरी करने के बाद समझ में आ जाता है, अगर आप फाइनलाइज़ कर लेते हैं तो उस प्रोडक्ट के लिए आप जो ऑर्डर देते हैं, उस ऑर्डर देने की सिचुएशन में आप प्लेसिंग ऑर्डर, यानी वो प्रोडक्ट कैसा भी हो सकता है, किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो सकता है जो आपने जिस फर्म से इंक्वायरी करके फाइनलाइज़ किया है, तो किसी प्रोडक्ट के फाइनलाइज़ होने पर ऑर्डर प्लेसिंग की सिचुएशन में भी हम बिजनेस लेटर को लिख सकते हैं। थर्ड, अगर मैं बताऊं तो एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है रजिस्टरिंग कंप्लेंट। किसी तरह के प्रोडक्ट को रिसीव करने के बाद, अगर सपोज़ आपने इंक्वायरी करी है, फिर ऑर्डर प्लेस किया है और उसके बाद आपको उस फर्म ने पहुंचा दिया, या आपको वो प्रोडक्ट रिसीव हो गया है, तो ऐसे में आप अगर किसी भी तरह का डिफेक्शन देखते हैं उस प्रोडक्ट में, या जो प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है उस प्रोडक्ट में अगर किसी भी तरह की ख़राबी है, कोई भी तरह का डिफेक्शन है, तो फिर आप उसके लिए कंप्लेन रजिस्टर कर सकते हैं या आप इसे रिप्लेस भी करवा सकते हैं। तो रिप्लेसिंग पर्पज़ से या फिर कंप्लेन करने के पर्पज़ से भी बिजनेस लेटर को लिखा जाता है। इसके अलावा एडिशनली कुछ कंडीशंस बताऊं तो आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन, किसी भी तरह की जानकारी लेने के लिए और जानकारी देने के लिए भी बिजनेस लेटर लिखा जा सकता है। हालांकि इस कैटेगरी को हम इंक्वायरी वाली कैटेगरी से ही सिमिलर समझेंगे। अगला है सेंडिंग रिप्लाइज, यानी किसी भी तरह के लेटर का जो आपसे लेटर आपको रिसीव हुआ है, या किसी फर्म को अगर सपोज़ कोई लेटर मिला है इंक्वायरी के लिए या प्लेसिंग ऑर्डर के लिए, तो उस लेटर का रिप्लाई करना वो भी एक कंडीशन होती है। ऐसे ही अगर कोई ऑर्डर करने के बाद सडनली आप उसे कैंसिल करते हैं, तो ऑर्डर कैंसिलेशन के लिए भी कई बार ये होता है कि ऑर्डर कर देते हैं, उसके बाद हमें समझ में आता है कि उसकी कंडीशंस या उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ठीक नहीं हैं, या अदर जो उनकी कंडीशंस हैं वो आपके लिए सूटेबल नहीं है, तो आप उस ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 3 कंडीशन ये भी है, किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन लेने और देने के लिए, कोई लेटर जो है उसका रिप्लाई देने के लिए, और इसके अलावा ऑर्डर कैंसिल करने के लिए। लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में नॉर्मली कम पूछे जाते हैं। ऑर्डर कैंसिलेशन फिर भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन और जो ये सिचुएशंस मैंने बताई हैं, जो स्टार्टिंग में 3 मैंने रखी हैं, जिसमें इंक्वायरी करना, ऑर्डर को प्लेस करना और कंप्लेन को रजिस्टर करना, ये 3 ऐसी मेजर सिचुएशंस हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस मेनली काफ़ी बार पूछा हुआ है और काफ़ी बार आते रहते भी हैं। तो ये तो हुई बात लेटर के टाइप्स की या इस लेटर की कंडीशंस की, कि ये जो बिजनेस लेटर है वो किस किस कंडीशंस में लिखा जाता है। तो पहला इंक्वायरी करने के लिए, दूसरा ऑर्डर प्लेस करने के लिए, और तीसरा जो है वो कंप्लेन करने के लिए। मेनली इन 3 कंडीशंस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इनके एक एक एग्जांपल्स हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे।
अब लेटर में होता क्या है कि देखिए आप फर्म टू फर्म, यानी ये लेटर जो है बिजनेस लेटर, वो एक फर्म से दूसरी फर्म को लिखा जाता है। मेनली आपको ज़्यादातर कंडीशंस ऐसी मिलेंगी कि आप किसी फर्म के रिप्रेजेंटेटिव हैं, किसी फर्म के मैनेजर हैं या फिर डायरेक्टर प्रोप्राइटर हैं, और आपको किसी दूसरी फर्म को लेटर लिखना है। अब वो लेटर जैसे मैंने बताया इंक्वायरी करने के लिए हो सकता है, इंक्वायरी करने के बाद अगर आपको प्रोडक्ट समझ में आ रहा है तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए हो सकता है। तीसरा, अगर आपको कोई प्रोडक्ट रिसीव हुआ है और वो आपकी कंडीशन के मुताबिक ठीक नहीं है या उसमें कोई डिफेक्शन है, तो ऐसे में उसको कंप्लेन करने के लिए भी लेटर लिखा जा सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे फर्म टू फर्म, यानी एक फर्म से दूसरी फर्म को लेटर लिखने के लिए एक कंडीशन तो ये होती है। कई बार इसमें कस्टमर टू फर्म, यानी सपोज़ कोई पर्टिकुलर सिंगल कस्टमर है जिसने किसी शॉप से, किसी छोटी फर्म से कोई ऐसा आइटम ख़रीदा है और उस आइटम में कोई तरह की डिफेक्शन है या फिर उस आइटम से रिलेटेड अगर वो इंक्वायरी कर रहा है तो भी कस्टमर टू फर्म भी लिखा जाता है। लेकिन ये कंडीशंस आपको कम मिलेंगी, फर्म टू फर्म्स वाली सिचुएशन जो है वो ज़्यादा मिलेंगी। तो आप ध्यान देंगे बिजनेस लेटर को फर्म से फर्म, यानी एक फर्म से दूसरी फर्म को लिखा जा सकता है या फिर किसी कस्टमर से फर्म को भी लिखा जा सकता है। तो ये दो कंडीशंस आप मेनली देखेंगे। फर्म टू फर्म लिखेंगे तो ऊपर भी फर्म का एड्रेस होगा और नीचे भी, आई मीन सेंडर्स एड्रेस भी फर्म का होगा और रिसीवर्स एड्रेस भी फर्म का होगा। कस्टमर से फर्म लिखेंगे तो ऊपर जो एड्रेस आता है सेंडर्स, वहाँ पर कस्टमर का रेजिडेंशियल एड्रेस भी हो सकता है और उसके बाद फर्म का एड्रेस आएगा। अब किसी भी फर्म के लिए आप ध्यान देंगे कि एक वर्ड होता है मेसर्स, एक वर्ड है मेसर्स, और इस मेसर्स की जो शॉर्ट फॉर्म होती है वो एमएस होती है। यानी अगर कोई फर्म का नाम दिया है तो उस फर्म के नाम से पहले आपको एमएस वर्ड जो है वो ऐड करना है। जिस तरह से हम किसी पर्सन के नाम से पहले श्री या मिस्टर, मिसेज लगाते हैं, ठीक वैसे ही आपको M/S यानी मेसर्स की शॉर्ट फॉर्म मेसर्स, ये ऐसे एमएस लगा के और उसके बाद उस फर्म का नाम लिखना है। फर्म का नाम नॉर्मली क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, नहीं दिया होता तो हम मान भी लेते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान देंगे कि बिजनेस लेटर हमने डिस्कस किया है जिसमें मेनली 3 कंडीशंस पे हम बात करेंगे। पहला इंक्वायरी के बारे में, दूसरा प्लेसिंग ऑर्डर के बारे में, तीसरा कंप्लेन रजिस्टर के बारे में। और जैसी कंडीशन है उस हिसाब से सेंटेंस भी हम जो मेन कंटेंट है, बॉडी है, उसमें चेंज कर देते हैं। अब बात आती है कुछ मेजर पॉइंट्स की कि हम कैसे पॉइंट्स जो हैं वो इंक्लूड करें या कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनका हम लेटर लिखते समय ध्यान रखें। तो जैसा आप देख रहे हैं सबसे पहले पॉइंट लिखा है द लैंग्वेज शुड बी सिंपल। जो लैंग्वेज है वो सिंपल होनी चाहिए, आई मीन पढ़ने वाले को समझ में आना चाहिए कि लेटर किस पर्पज़ से लिखा है और लेटर में किस कंडीशन के लिए कौन सा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो सिंपल लैंग्वेज हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको नहीं बनाना है उसे। सेकेंड पॉइंट है इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस, ग्रीटिंग्स शुड बी अवॉइडेड, कि किसी भी तरह की इनफॉर्मल एक्सप्रेशन आपको नहीं देनी है। जिस तरह से हम इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं तो माय डियर फादर, मदर, इस तरह से लिख के हम जो भी कंडीशन रखते थे अपने बारे में या अपना इंट्रोडक्शन पर्सनली नहीं देना है। यानी पर्सनल जो डिटेल्स है या इनफॉर्मल एक्सप्रेशंस है वो आपको फॉर्मल लेटर में, बिजनेस लेटर में नहीं देना है। इनसे आपको अवॉइड होना है, यानी बचना है। ऐसे ही थर्ड, मेंशन योर रीज़न फॉर राइटिंग लेटर एट स्टार्ट। स्टार्टिंग में लेटर किस पर्पज़ से लिखा जा रहा है वो रीज़न आप मतलब ज़रूर लिखें या डेफिनेटली लिखें कि लेटर का पर्पज़ क्या है। तो आप किस पर्पज़ से लिख रहे हैं, कोई इंक्वायरी करने के लिए कर रहे हैं या ऑर्डर प्लेसिंग के लिए, तो वो पर्पज़ क्लियर होना चाहिए आपका लेटर के स्टार्टिंग पैराग्राफ में, आई मीन बॉडी के स्टार्टिंग पैराग्राफ में। उसके बाद बात करते हैं लेटर मस्ट बी क्लियर एंड अट्रैक्टिव। तो सिंपली आप ध्यान रखेंगे कि लेटर जो है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, आई मीन लेटर जो है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो इन कुछ पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे। बाकी बिजनेस लेटर को भी हम फॉर्मल लेटर की तरह ही सबसे पहले एड्रेस, उसके बाद हम डेट, जो फॉर्मेट है उसी को हम फॉलो करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ी हैं कि बिजनेस लेटर किस किस कंडीशन में लिखा जाता है और बिजनेस लेटर में कौन कौन से पॉइंट्स को हम मेनली ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट प्रीवियस लेटर्स में, लेटर इंट्रोडक्शन में जैसा मैंने आपको बताया था वैसा ही फॉर्मेट है। कुछ एक जो चीज़ें हैं उसमें बदल जाएंगी या चेंज हो जाएंगी। जैसा आप देख रहे हैं कोई भी बिजनेस लेटर अगर आप लिखेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग में 2 से 3 लाइन में आप सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे। तो बिल्कुल ये जो वर्टिकल लाइन है लेफ़्ट साइड में, उस लाइन के बिल्कुल पास में आप आंसर नंबर लगाने के बाद, जिस तरह से सपोज़ आपने अपनी नोटबुक में कोई आंसर नंबर लगाया, आंसर नंबर के जस्ट बाद आप यहाँ से सबसे पहले आप लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, लेटर को भेजने वाले का पता। अब जैसा मैंने बताया अगर कोई फर्म का नाम है तो यहाँ फर्म आ जाएगी। सपोज़ कोई फर्म है जय इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे MS, जैसा मैंने अभी बताया MS मेसर्स। तो MS जय इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर कोई
लैंडमार्क है तो आपने जैसे बता दिया अजमेर रोड जयपुर, इसी तरह से जैसे सीकर रोड जयपुर, तो कोई भी लैंडमार्क वो बता दिया, उसके बाद में आप यहाँ पर मेन जो सिटी का नाम है जयपुर, अजमेर, जोधपुर जो भी है वो नाम रख देंगे। तो सबसे पहले हम लिखने वाले हैं सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाले का पता। उसके बाद आएगी डेट, तो डेट जैसे हर लेटर में हम लिखते हैं वैसे ही आपको डेट लिखनी है। मंथ नेम जो है वो आपको इंग्लिश में ही रखना, आई मीन उसको न्यूमेरिकल वे में नहीं रखेंगे। थर्ड हम बात कर रहे हैं कि एक लाइन स्पेस देने के बाद फिर हम रिसीवर्स जो एड्रेस है, तो रिसीवर जो है उसका डिजिग्नेशन और उस एड्रेस, यानी लेटर जिसको आप लिख रहे हैं उस पर्सन की डिजिग्नेशन। तो सपोज आप किसी कंपनी के मैनेजर को लिख रहे हैं तो द मैनेजर, फिर उस कंपनी का नाम मैसर्स, फिर कंपनी का जो भी नाम हो वो नाम आ जाएगा, नीचे सिटी का प्लेस का नाम आ जाएगा। तो ध्यान रहे रिसीवर्स, डेजिग्नेशन और एड्रेस आप इसमें लिखेंगे। तो सबसे पहले खुद का एड्रेस, फिर डेट, फिर सामने वाले पर्सन का जिसको आप लिख रहे हैं, और इन दोनों तीनों के बीच में एक एक लाइन का स्पेस होना चाहिए। डेट के ऊपर भी, यहाँ पर भी एक लाइन का स्पेस हो और यहाँ पर भी एक लाइन का आपको स्पेस छोड़ना है ताकि कंजस्टेड नहीं लगे। उसके बाद और लेटर की तरह ही यहाँ पर भी आपको स्पेस देकर और सब्जेक्ट लिखना है, यानी सब्जेक्ट के भी ऊपर नीचे आपको स्पेस छोड़ना है। तो सब्जेक्ट जो भी है, जैसे इंक्वायरी कर रहे हैं तो आप लिख रहे हैं फॉर मेकिंग इंक्वायरी, या इंक्वायरी फॉर वुडन आइटम्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, ऐसे आइटम्स का नाम जो है वो चेंज हो जाता है। प्रोडक्ट जो भी है उस प्रोडक्ट के बारे में हम इंक्वायरी, तो इंक्वायरी अबाउट, तो वो जब अपन पढ़ेंगे तो मैं बात करूँगा। तो सब्जेक्ट आपको लिखना है। सब्जेक्ट के बाद वही एक लाइन आपको छोड़ करके और उसके बाद में कोई सैल्यूटेशन वर्ड यूज़ करना है। वो सैल्यूटेशन वर्ड सर या सर्स हो सकता है, या फिर अगर कोई फीमेल कैंडिडेट या फीमेल पर्सन है तो उसके लिए आप मैडम वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे मैंने यहाँ पर सर और सर्स दो वर्ड लिखे हैं, तो स वर्ड जो है वो सिंगुलर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए। अगर यहाँ पर कोई डेजिग्नेशन है, जैसे मैंने अभी बताया द मैनेजर, तो द मैनेजर अगर है तो मैनेजर के लिए आप यहाँ पर सर ही यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कई बार ऐसी कंडीशन दी हुई है कि सपोज़ आपको डायरेक्टली फर्म को लिखने के लिए बोल दें कि राइट ए लेटर टू दी मेसर्स गुप्ता एंड सन्स, तो गुप्ता एंड सन्स एक फर्म का नाम है सपोज़, तो फिर आप यहाँ पर गुप्ता एंड सन्स और उसके बाद लैंडमार्क और प्लेस का नाम लिख रहे हैं, तो इसका मतलब कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, कोई डेजिग्नेशन नहीं है। तो जब डेजिग्नेशन नहीं होती है तो पूरी फॉर्म के लिए हम सर्स यूज़ करेंगे। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी पर्टिकुलर डेजिग्नेशन को आप लिख रहे हैं तो सर यूज़ करेंगे, और अगर कोई फॉर्म का नाम है डायरेक्टली फॉर्म को लिख रहे हैं तो फिर आप वहाँ पर सर्स यूज़ कर लेंगे। यानी इन दोनों में से कोई आपको एक वर्ड जो है वो यूज़ करना है, दोनों ने। उसके बाद हम आएंगे मेन बॉडी में, तो मेन कंटेंट, मेन बॉडी जो है वो आप लिखना स्टार्ट करेंगे। तो उसका पैटर्न क्या होगा वो जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं बताऊंगा। इसमें मेनली आप 2-3 बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन को लिखें कि किस पर्पज़ से और किसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन क्लियर होना चाहिए स्टार्टिंग की 2-3 लाइन में। उसके बाद आप उसकी मेन बॉडी में आएंगे, तो वहाँ पर जो आप मेन बात करने वाले हैं कि इंक्वायरी करने जा रहे हैं डिस्काउंट रेट के बारे में, प्राइस लिस्ट के बारे में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, वेराइटीज़ के बारे में। इसके अलावा कोई पेमेंट मोड है कि पेमेंट का जो मोड है वो क्या रहने वाला है। तो इस तरह की चीज़ों के लिए जो आप इंक्वायरी करेंगे वो सब बातें इस बॉडी में लिखेंगे। लास्ट में एक लाइन आपको यहाँ पर, जैसे मैंने हमेशा बताई है कि एक कंक्लूजन लाइन लिखनी है, जिसमें एक कोई एश्योरेंस देने के लिए या कोई रिक्वेस्ट करने के लिए, कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए एक लाइन आपको अलग से लिखनी है। तो कंक्लूजन लास्ट में दोबारा से आपको वो बात एक पोलाइटली रिपीट करनी है, या आई मीन उसको थोड़ा सा आप अलग तरीके से एक लाइन में शो करेंगे। उसके बाद जैसा हर लेटर में लिखते हैं सिग्नेटरी वर्ड्स लिखने हैं, तो सिग्नेटरी वर्ड्स में योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली वर्ड लगा करके और आप अपना नाम लिख देंगे। नाम के बाद आपकी अगर कोई डेजिग्नेशन है, आप भी किसी फर्म से बिलोंग करते हैं, फर्म के मैनेजर, डायरेक्टर, प्रोप्राइटर कुछ भी हैं, तो ब्रैकेट में अपनी डेजिग्नेशन को आप लिख देंगे। तो पैटर्न जो फॉर्मेट है वो ठीक वैसा ही है जैसा फॉर्मल लेटर्स का है। इसमें एडिशनली एक चीज़ आप और जोड़ सकते हैं कि डेट के जस्ट बाद यहाँ पर एक लाइन का स्पेस छोड़ करके आप अगर कोई लेटर का रेफरेंस नंबर लिखना चाहते हैं तो वो मेंशन कर सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन कई बार फर्म के नाम से ही या फर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है उसको शॉर्ट में जोड़ करके एक उसका रेफरेंस नंबर बनाया जाता है। तो लेटर का एक रेफरेंस नंबर जो होता है वो लेटर का रिप्लाई देने में कई बार इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए यहाँ पर रेफरेंस नंबर भी आप कई बार देखेंगे कि लेटर्स में रेफरेंस नंबर लिखा हुआ होता है। तो डेट के जस्ट बाद आप यानी सेंडर्स एड्रेस के बाद और डेट के बाद आपको रिसीवर्स एड्रेस से पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, एक रेफरेंस नंबर लिखना होता है लेटर में, लेटर का। और वो रेफरेंस लेटर अगर क्वेश्चन में दिया है तो आप वहाँ से पिक कर लेंगे, अदरवाइज़ आप खुद भी मान करके आप लिख सकते हैं। तो जब अपन प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा।
तो शॉर्टली अगर मैं रिपीट करूं तो सबसे पहले हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा है, उसके बाद हमने डेट लिखी है, फिर कोई अगर रेफरेंस नंबर है लेटर का तो वो लिख देंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर रिसीवर्स डेजिग्नेशन और एड्रेस की बात करी है, तो लेटर को जो प्राप्त करेगा उसका पद क्या है, द मैनेजर, द सेल्स मैनेजर, द प्रोपराइटर, जो भी है वो आप नाम लिख देंगे। उसके बाद उसका एड्रेस लिख देंगे। फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हर लेटर में लिखते हैं, हर फॉर्मल लेटर में हम सब्जेक्ट लिखते हैं, तो यहाँ पर भी हम सब्जेक्ट लिख देंगे। इंक्वायरी करें तो इंक्वायरी से रिलेटेड हो जाएगा, प्लेसिंग ऑर्डर है तो प्लेसिंग ऑर्डर से रिलेटेड हो जाएगा, और अगर कंप्लेन कर रहे हैं तो टू कंप्लेन अबाउट जो भी डिफेक्टिव आइटम हो उसके बारे में लिख देंगे। उसके बाद मेन बॉडी, तो मेन बॉडी को लिखते कैसे हैं, इसकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, वो बातें कुछ ऐसे फिक्स लाइन, कुछ फिक्स पॉइंट्स जो हैं वो हम यूज़ करेंगे। तो जब अपन लिखेंगे प्रैक्टिकल तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम कोई सिग्नेटरी वर्ड, तो सिग्नेटरी वर्ड्स जैसे आप योर्स फेथफुली नॉर्मली लिखते हैं किसी भी बिजनेस लेटर में, तो आप वैसा ही लिख सकते हैं, या योर्स सिंसियरली या ट्रूली भी लिखा जा सकता है। उसके बाद आप अपना नाम और अपनी डेजिग्नेशन लिख देंगे। अगर आप चाहें तो फॉर्म का नाम अगर आपने ऊपर मेंशन नहीं किया है तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम जो लेटर लिखता है, जो भी पर्सन होता है, वो उसका एड्रेस यहीं पर मेंशन कर देते हैं, तो नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस आप तो नेम लिख दें और उसकी डेजिग्नेशन लिख दें। यहाँ जो नेम आएगा वो सेंडर्स नेम, सेंडर का एड्रेस ऊपर लिख दिया, नेम नीचे आ जाएगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया है बिजनेस लेटर के इंट्रोडक्शन के बारे में कि बिजनेस लेटर होता क्या है, बिजनेस लेटर की मार्किंग क्या है, बिजनेस लेटर की कंडीशंस क्या हैं, वो सब बातें हमने आज की क्लास में डिस्कस की है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स आप जानने के लिए अपनी किसी गाइड वगैरह की भी हेल्प ले सकते हैं, बट नॉर्मली आप देखेंगे कि ये पॉइंट जो है वो आप मेनली अपने माइंड में शेयर रखेंगे कि ये जो पॉइंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे ही रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इन तीनों में भी मैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट बताऊं तो इन दोनों से रिलेटेड, यानी ऑर्डर प्लेसिंग और कंप्लेन करने से रिलेटेड बिजनेस लेटर्स काफ़ी बार एग्जाम्स में आए हैं, और आगे भी इसके लेटर्स जो हैं वो पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज़ कहीं ज़्यादा है। तो सबसे पहले आप इस पूरे फॉर्मेट को समझेंगे। अब हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से बिजनेस लेटर के क्वेश्चंस लिखे हुए आते हैं। उसमें आपको कंडीशन को जज करना है कि इंक्वायरी करनी है या ऑर्डर प्लेस करना है, प्रोडक्ट क्या है, फर्म का नाम क्या है, फर्म का नाम नहीं दिया है तो फिर आप कैसे मानेंगे, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।